इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। क्या टूट सकता है बिहार में गठबंधन? सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह द्वारा जदयू पार्टी के संबंध में दिए गए बयान पर भड़के जदयू नेता, कहा अलग प्रलाप कर रहे हैं RCP सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस समारोह का किया उद्घाटन, कहा देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकलौता म्यूजियम पटना में। राखी के मद्देनजर रंग बिरंगी राखियों से पटा बाजार, 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की राखी उपलब्ध। और आज सावन की आखिरी सोमवारी, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। अब खबरें विस्तार से। क्या बिहार में एनडीए गठबंधन टूट सकता है? इस कयास को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस और आरजेडी के रुख ने भी इन कयासों को हवा दे दी है। दोनों दलों ने नीतीश कुमार के साथ आने की बात कही है। इधर जदयू और भाजपा नेताओं के बीच शब्दों के बाण लगातार चल रहे हैं। हालांकि जदयू सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। बिहार में सियासी हलचल बेहद तेज है और सीएम नीतीश कुमार की दल बदलू की चर्चाएं लगातार जोर पकड़ रही हैं। कांग्रेस और आरजेडी के रुख ने भी इन कयासों को हवा दे दी है। दोनों दलों ने नीतीश कुमार के साथ आने की बात कही है। इसके अलावा भाजपा भी काफी एक्टिव है। खबर है कि पार्टी लीडरशिप ने रविंद्र शंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन को दिल्ली तलब किया है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं को बिहार में जारी राजनीतिक संकट पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने यहां तक कह दिया कि यदि नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ते हैं तो हम उन्हें साथ लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आज भाजपा और जदयू की ओर से विधायकों की मीटिंग बुलाई जाने इस बात का संकेत है कि कुछ असामान्य है। उन्होंने कहा कि मैं निजी तौर पर नहीं जानता कि क्या चल रहा है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जिन दलों के पास बहुमत के लिए पर्याप्त संख्या है, उन्होंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि यदि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ते हैं तो हम उन्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा से मुकाबले के लिए राजद प्रतिबद्ध है। यदि इस जंग में मुख्यमंत्री हमारे साथ आते हैं तो फिर तैयार हैं। इधर बीजेपी और जेडीयू के नेता खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बिना नाम लिए एक दूसरे पर जमकर शब्द के बाण चला रहे हैं। अटकलें तो यहाँ तक लग रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों में नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है। इतिहास के पन्नों को यदि पलटा जाए तो पिछले 22 साल में 2 बार नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। सबसे मजेदार यह बात है कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ा था। अब सवाल उठने लगा है कि क्या एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागेगी और बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। हालांकि सियासी चर्चाओं के बीच जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने किसी राजनीतिक उलटफेर से इनकार करते हुए बिहार में ऐसी स्थिति नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिसका लोग चित्रण कर रहे हैं यह सामान्य राजनीतिक गतिविधि है। भाजपा जदयू के गठबंधन पर कहा कि अभी हम लोग साथ मिलकर चल रहे हैं, गठबंधन नहीं चलेगा ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा। एनडीए में अभी कुछ गड़बड़ नहीं है, आपसी सहमति और साझेदारी से एनडीए चल रहा है। बीजेपी के नेता लगातार संपर्क में हैं। कल शाम में भी बीजेपी के नेताओं से बात हुई और आज सुबह भी बात हुई है। जनता दरबार में भी बीजेपी के नेताओं से बात हुई। वर्तमान स्थिति और बिहार में जो माहौल दिख रहा है उसके संबंध में स्पष्टता और समझदारी से बातचीत हुई। जदयू में कुछ गतिविधि हुई है, पार्टी के नेता बाहर चले गए हैं। इन परिस्थितियों पर बात करने के लिए विधायकों और वरीय नेताओं की बैठक बुलाई गई है। बैठक में राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। उस मायने में, राजनीतिक मायने में अगर पूछते हैं तो एनडीए में अभी कुछ गड़बड़ नहीं है और एनडीए में आपसी समझदारी, सहमति सब बरकरार है। एनडीए में कोई भी न दिक्कत है, न दरार है, न कोई कठिनाई है। सबको मालूम है, बिहार के लोग जानते हैं, जो हम लोगों के पार्टी में कुछ बात इधर, कुछ गतिविधियां ऐसी हुई हैं
जो पार्टी के जैसे एक बड़े नेता पार्टी से बाहर चले गए हैं और तरह तरह की बातें आ रही हैं, तो इन सब परिस्थितियों पर बात करने के लिए जो विधायकों की या वरीय नेताओं की बैठक निर्धारित की गई है, जो कल परसों में होगी, उसी में राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी और कोई भी बात, कोई भी निर्णय या किसी भी चीज़ का फैसला तो पार्टी के सारे लोगों से विमर्श करके ही होता है। वही जनता दल यू की प्रक्रिया रही है और वही परंपरा रही है। तो इसलिए अभी एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आरसीपी सिंह मामले में जमकर हमलावर हुए। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, आरसीपी सिंह जब पार्टी में थे तब क्यों नहीं कहा कि जदयू पार्टी डूबती हुई जहाज है, और आज जब पार्टी से इस्तीफा दिए हैं तो जदयू डूबते जहाज नजर आने लगी है। उन्होंने साफ कहा कि आरसीपी सिंह जब से पार्टी का कमान संभाले तब से पार्टी को डुबाने में लगे हुए थे, लेकिन अब पूरी तरह से पाठ पुर्जा को चेंज कर दिया गया है और अब यही जदयू पानी में तैरती हुई जहाज नजर आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जदयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफा से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला और ना ही सरकार में कोई बदलाव होने जा रहा है। ठाकुर जी ने बताया कि हमारे नेता पर आरोप लग रहा है कि हमारे नेता और हमारा जो दल है वो डूबती जहाज है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा नेता और हमारा जो डूबती जहाज है उसके कप्तान के रूप में आरसीपी साहब कई वर्षों तक उन्होंने काम किया है। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में संगठन काम किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है, अनेक पद पर रह के हमारे संगठन में उन्होंने काम किया है। तो जब इतना अनुभव था उनको इतना ज्ञान था कि ये डूबती जहाज है, तो पहले क्यों नहीं सचेत किया नीतीश कुमार जी को कि भाई ये डूबती जहाज पर चढ़ना मुनासिब नहीं है, आप इस जहाज को किनारा लगा दीजिए और जो चलता हुआ जहाज है जिसकी पूरी तेज़ी के साथ जो जहाज पानी में तैर रहा है उसी जहाज पर हम लोग सवार हो जाए, इस तरह का सुझाव उनको पहले देना चाहिए। तो संगठन तो आपने घोषणा स्तर तक जरूर पहुंचा दिया, उसका ही असर है कि आज हम लोग 43 सीट पर हम लोग सिमट गए और 43 सीट पर सिमट गए और कमोबेश इस बार जो पार्टी के टिकट लोगों को दिया गया, मैं समझता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, जो हमारे प्रधान महासचिव थे, उनके कहने पर ही लोगों का अधिकांश लोगों को टिकट मिला और ज़्यादातर सीट हम लोग हार गए, यानी 50% से भी ज़्यादा सीट हम लोग हार गए। तो संगठन तो इतना धारदार बना, संगठन इतना मजबूत बना कि हमारा संगठन के बारे में नीतीश कुमार जी को मालूम नहीं था कि सचमुच ये डुबाने वाले जहाज का जो नायक है वो डुबाने के लिए पहले से काम कर रहे हैं। अगर इस बात की जानकारी नीतीश कुमार जी को पहले होती तो मैं समझता हूँ कि जहाज के ड्राइवर को वो ज़रूर बदलते और दूसरा ड्राइवर जरूर रखते, दूसरा आदमी को जरूर उस जगह पर रखते जो उस जहाज को डूबने से बचाता है। तो हमारी जहाज तो कमोबेश जिनके हाथ में बागडोर नीतीश कुमार जी ने सौंपा वो तो डुबा चुके हैं। अब जो बचा हुआ है वो जहाज अब डूबने वाला नहीं है, अब तेज़ी से तैरने वाला जहाज है और उसके कप्तान भी बदले गए हैं, उसके सारे पाठ पुर्जे भी बदले गए हैं। और जब सारा पाठ पुर्जा और सारा चीज़ बदला गया है तो तेज़ी से जहाज हमारा तैरेगा, दौड़ेगा और आगे बढ़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह द्वारा जदयू के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उनके द्वारा जदयू पार्टी के संबंध में दिए गए बयान पर जदयू नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नेताओं का कहना है कि जब पार्टी में थे तब जदयू का गुणगान करते थे, आज पार्टी के संबंध में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ना अब ये सब बता दें, विधायक दल की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कौन होती है तय करने वाली कि जदयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री कौन बनेगा। आरसीपी सिंह ने जिस तरह से कल कहा कि भाजपा
ने कहा कि आप भी मंत्री बनेंगे तो मैं बन जाऊंगा, बाकी लोगों को मैं नहीं बनाऊंगा। तो हमारा बात की प्रमाणित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि जनता दल यू से मंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी थे, इसका क्या मतलब है, वह जदयू के नेता हो गए। उन्होंने कहा 3 दर्जन कर्मचारी रेल मंत्री के होते हैं, उनमें से एक वह भी थे। वे अपनी मर्जी से केंद्रीय मंत्री बने थे। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा वह प्रमाणित हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को सूचना दी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जाइए, जाकर बनना है तो बनिए। विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री ने बनाई है, जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों के साथ विचार विमर्श होगा। अरे भाई आरसीपी सिंह साहब मुख्यमंत्री के साथ हमने भी देखा, उन्होंने कहा कि 1998 से और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी में थे जी, कि जनता दल यू के कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, तो उसी में एक वो भी थे। तो इसके चलते वो जनता दल यू के नेता हो गए। अरे जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की। 2009 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। तो 1998 से तो कर्मचारी थे, इसको कौन चीज सुना रहे हैं। 3 दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी थे। लेकिन ये भी साफ हो गया खुद से अपने मन से वो मंत्री बन गए। देखिए ये बात हमने भी अखबार में देखा है, उन्होंने ये कहा है। और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई, और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए, सूचना दी लोगों ने, तो जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए, तो बन गए। लोगों ने सर आपने कहा कि बहुत जरूरी एविडेंस उनके पास है, आपके पास है, जो समय आने पे खुलासा करेंगे। अब ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बता दें। सर कल विधायक दल की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को भूमिगत मार्ग से जोड़ने वाले 375 करोड़ की योजना मंजूर है। यह टनल लोगों को खूब आकर्षित करेगा। एक ही टिकट पर दोनों म्यूजियम में घूमने की व्यवस्था हुई। मुख्यमंत्री ने ये बातें बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस समारोह में कही कि एक जो है इंटरनेशनल म्यूजियम टाइप का हम लोगों को बनाना चाहिए, और इस पूरे देश में कहीं भी सब कुछ पहले का ही बना हुआ है। इंटरनेशनल म्यूजियम तो बिहार में नहीं, देश में नहीं। तो मेरी इच्छा हुई इन लोगों को कि भाई देखिए कि इंटरनेशनल स्तर का म्यूजियम बनना चाहिए। अब उसके लिए फिर सब सारी बात हम लोगों ने शुरू किया कि आखिर जो इंटरनेशनल म्यूजियम बनेगा यहाँ से निकाल करके होगा। तो इंटरनेशनल म्यूजियम की बात का कंसेप्ट हमने दिया, तो उसी समय ये सब कुछ किया गया। ये तो जो कुछ भी था जो पहले का ही बना हुआ था। अब सब कुछ इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के म्यूजियम के जिसके एक्सपर्ट हैं उनको इस काम में लगाना चाहिए। तो इसी में इन लोगों ने कनाडा के लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज की पूरी परियोजना का कंसेप्ट का जिम्मा दिया गया, उसकी अवधारणा का जिम्मा दिया गया। और ये जो था लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज, इसने दुनिया में 100 से अधिक संग्रहालयों का निर्माण किया। तो इस तरह से खोजा गया कि कौन करेंगे, बहुत लोगों को बुलाया गया, देखा गया, हुआ कि भाई ये जो लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज हैं इन्हीं को सब चीज़ का आइडिया है कैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकता है। तो उसी आइडिया के लिए और वो सब जब लोग आए तो वो फिर हमसे
आकर के लगे बात करने के लिए। हमने खूब बात किया और आकर के यहाँ देखने भी आए और सब कुछ कहा कि ये सब चीज़ जो है सब पुराना है, उसको खूब बढ़िया ढंग से उसके बारे में आप एक आइडिया निकालिए। तो इसीलिए उसका कंसेप्ट बनाने के लिए कि क्या होना चाहिए, नई जगह जो इंटरनेशनल स्तर का होगा तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो होगा उसके लिए किस तरह से बनेगा, तो उसके लिए उन लोगों का एक कंसेप्ट के लिए उसको तय किया गया। और फिर जब उनका कंसेप्ट हो गया, काफ़ी उनसे विमर्श हुआ, अब बहुत बात की उसके साथ, कितने लोग आए और कितनी महिलाएं भी आई थी और सब लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, खूब देखे, सब कुछ किया और उसके बाद ये तय हुआ कि अब कंसेप्ट की बात तो हो गई है, अवधारणा की बात तो हो गई है, लेकिन अब इसके बाद देखना पड़ेगा कि म्यूजियम का डिज़ाइन क्या होना चाहिए। तो म्यूजियम के डिज़ाइन के लिए, और चूँकि इंटरनेशनल बना रहे हैं तो इसके डिज़ाइन के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही टेंडर कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही टेंडर हुआ, तो उसके डिज़ाइन के लिए भी जो बन गया पहले कंसेप्ट अवधारणा, तब उसका डिज़ाइन किस तरह का बनेगा जो कुछ भी है, तो उस डिज़ाइन के लिए भी यहाँ पर काम करवाया गया और उसके लिए तय किया गया जिसको, वो थे म्यूजियम का जो किया गया वो विश्व प्रसिद्ध जापान के मॉकी एंड एसोसिएट्स का चयन किया गया। और जब मॉकी एंड एसोसिएट्स का चयन किया गया तो उसके जो हेड हैं आर्किटेक्ट श्री फुमिहियो माकी, वो आए पटना और एक बार एक अने मार्ग में भी उनसे हमारी बहुत देर मुलाकात हुई, आज तक हम भूल नहीं सकते। और उस दिन उनके साथ इतना देर हम बात किए थे, वो सब हमको याद है। तो वो उनसे इतनी देर सब बातचीत हो गई, सब कुछ हुआ और फिर उन लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत किया कंसेप्ट। तो वो तो आए थे, पटना भेंट हुई, लेकिन एक बार हमको जो 2018 में जो हमको जापान जाने का मौका मिला, तो 2018 में जब हम जापान गए थे तो उसमें भी वो आकर के ही हमसे फुमिहियो माकी जी से मुलाकात हुई थी और वहाँ पर भी एक मीटिंग हुई थी। उसमें बहुत सारी बात अपना जो बिहार में यहाँ पर पटना में इंटरनेशनल म्यूजियम बन रहा है उसके बारे में बताया था। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाई बहन के अटूट प्यार को दर्शाता पावन त्योहार रक्षाबंधन के मद्देनजर बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है। रंग बिरंगी चमकीली राखियों से दुकानें सज गई है। बाजारों में 10 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक की राखी मौजूद है। बहनें अपने भाई की कलाई को सजाने के लिए राखी की खरीदारी में जुटी हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का पावन त्योहार है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का बहुत अधिक महत्व होता है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देते हुए बहन को उपहार देता है। इस साल 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के पर्व में राखी बांधने से पहले बहनें पूजा की थाली तैयार करती हैं। हमारे पौराणिक काल में भी कई कथाएं प्रचलित है जिनमें रक्षाबंधन का उल्लेख है।
यह पर्व सदियों से भाई बहन का प्रतीक है। राखी के मद्देनजर राजधानी पटना में राखी की दुकानें सजने लगी है। रंग बिरंगी राखियों के बीच बहनें अपने भाई के लिए बड़े शौक से राखी खरीद रही हैं। हमारा जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से हम लोग मनाते हैं, राखी खरीदते हैं और उसके बाद बहनें भाइयों को बांधती हैं। क्या आपको भाई ही है कि कहीं दूर रहते हैं? नहीं, मेरे भाई तो दूर रहते हैं, लेकिन ये दोनों भाई बहन बांधते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए दोनों मिलके आए खरीदने। तो भाई आपके जो दूर रहते हैं उनको कुरियर करते हैं कि भाई आते हैं? मेरा एक भाई आता है और एक को मैं ऑनलाइन राखी पोस्ट करती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं राखी खरीद लिए क्या? हाँ, खरीदनी पड़ी है, हम लोगों ने सेट कर लिया है। कोरोना काल के कारण 2 सालों तक राखी का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन इस साल राखी की खरीदारी जोर शोर से हो रही है, लिहाजा दुकानदार भी खुश हैं। पटना के बोरिंग रोड चौराहा, स्टेशन रोड, कंकड़ बाग सहित कई जगहों पर राखी की बिक्री हो रही है। पूरी चंदन की राखियां हैं ये सब, देखिए फुल प्रूफ में आएगी। बड़ी पूरी चंदन की है जी, चंदन की राखियां हैं। बाजार है नहीं इस बार, मार्केट एकदम वैसा है नहीं पहले जैसा बहुत बाजार टूट गया है। मार्केट में पैसा नहीं है, सन्नाटा बाजार है जैसा आप देख ही रहे हैं। सेल मीडियम है, अभी सेल ज़्यादा नहीं। सेल में भी 10 के बाद 1-2 दिन सेल रहे तो रहे, क्योंकि सेल इस बार कुछ खास नहीं है। सेल खास नहीं है? नहीं, सेल खास नहीं। अच्छा, इस बार राखी जो है नया मॉडल कुछ आया है अभी? क्या नया मॉडल कुछ आया है जो यहाँ पे लगा हुआ है सब आगे में। राखी का यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते में मिठास, प्यार, विश्वास और सम्मान बनाए रखता है। हमारी यही कामना है। क्या आपने अभी तक अपने भाई के लिए पसंदीदा राखी नहीं ली है? अगर नहीं तो जाइए और रंग बिरंगी चमकीली राखियों को अपने घर लाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज न्यूज़ 24। आज सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी है। इसके मद्देनजर प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही श्रद्धालु भोले शंकर का जलाभिषेक करने पहुंचे। हर हर महादेव के नारे के साथ मंदिर गुंजायमान रहा। आज सावन की अंतिम सोमवारी है, लिहाजा प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भोजपुर के आरा के सिद्धनाथ मंदिर में सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर भक्तों की उमड़ी भीड़। मंदिर में सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर मां मंगला महाआरती का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर सिद्धनाथ मंदिर के पुजारी द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा सुबह से ही बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक को लेकर खास उत्साह देखा गया। बता दें, आज सावन की आखिरी सोमवारी जिसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सावन महीने का आज अंतिम सोमवारी है और आज के दिन सावन महीने में भक्तों के जो है सभी लोग मनोकामना अपनी मांगते हैं। वहीं पटना के 2 पुलवा स्थित शिव मंदिर में अंतिम सोमवारी के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शिक्षा को लेके मैं मांगने वाला हूँ, मैं अपने शिक्षा को लेके मांगने वाला हूँ, अपना पढ़ाई को लेके कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, इसके बारे में भगवान मुझे निर्देश दे, मैं क्या कर सकता हूँ और आगे का मार्गदर्शन करें। बस यही सुखी संपन्न रहें, सब परिवार अच्छे से रहें। वहीं पटना सिटी में सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर शिवालय में भक्तों की भीड़ रही। गायघाट स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु लंबी कतार में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने दिखे। वहीं गायघाट मंदिर न्यास समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पूजा सामग्री, बेलपत्र और गंगाजल निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। सावन की अंतिम सोमवारी होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इसी कड़ी में सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। क्या टूट सकता है बिहार में गठबंधन? सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह द्वारा जदयू पार्टी के संबंध में दिए गए बयान पर भड़के जदयू नेता, कहा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आरसीपी सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस समारोह का किया उद्घाटन।
कहा, देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकलौता म्यूजियम पटना में। राखी के मद्देनजर रंग बिरंगी राखियों से पटा बाजार, 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की राखी उपलब्ध। और आज सावन की आखिरी सोमवारी, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।